जब दिलों पर मुहर लग जाती है और रोशनी से मुंह मोड़ लिया जाता है। सूरह अल बकरह का 14वां रुकू हमें उन लोगों की मिसाल देता है जो हक को पहचान कर भी उससे मुंह फेर लेते हैं। आइए इस रुकू की तफसीर और तर्जुमा के जरिए समझते हैं वो पैगाम जो हर दौर के इंसान के लिए है। इनका सफर शुरू होता है कुरान की रोशनी के साथ। तर्जुमा कंजुल ईमान। 14वां रुकू। पारे अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहूदी बोले नसरानी ईसाई कुछ नहीं और नसरानी बोले यहूदी कुछ नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जाहिलों ने उनकी सी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन उनमें फैसला कर देगा जिस बात में झगड़ रहे हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें खुदा का नाम लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। उनको न पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब और पूर्व पश्चिम सब अल्लाह ही का है। तो तुम जिधर मुंह करो उधर वजह बुल्ला खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वुसअत विस्तार वाला इन वाला है। और बोले खुदा ने अपने लिए औलाद रखी पाकी है उसे, बल्कि उसी की मिल्क संपत्ति है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब उसके हुजूर प्रत्यक्ष गर्दन डाले हैं। नया पैदा करने वाला आसमानों और जमीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है कि हो जा, और वह फौरन हो जाती है। और जाहिल बोले अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता या हमें कोई निशानी मिले। उनसे अगलों ने भी ऐसी ही कही, उनकी सी बात उनके दिल एक से हैं। बेशक हमने निशानियां खोल दी यकीन वालों के लिए। बेशक हमने तुम्हें हक के साथ भेजा, खुशखबरी देता और डर सुनाता। और तुमसे दोज़ख वालों का सवाल न होगा और कभी तुमसे यहूदी और नसारा ईसाई राजी न होंगे जब तक तुम उनके दीन का अनुकरण न तुम फरमाओ। अल्लाह ही की हिदायत हिदायत है। और ऐ सुनने वाले कोई भी हो, अगर तू उनकी ख्वाहिशों पर चलने वाला हुआ बाद इसके कि तुझे इल्म आ चुका तो अल्लाह से तेरा कोई बचाने वाला न होगा और न मददगार। जिन्हें हमने किताब दी है वो जैसी चाहिए उसकी तिलावत पाठ करते हैं वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसके इनकारी हो तो वही घाटे वाले हैं। तफसीर खज़ाइनुल इरफान। 14वां रुकू। सूरह बकरह। नजरान के ईसाइयों का एक दल सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो यहूदी उलमा भी आए और दोनों में मुनाजिरा यानी वार्तालाप शुरू हो गया। आवाजें बुलंद हुई, शोर मचा। यहूदियों ने कहा कि ईसाइयों का दीन कुछ नहीं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील शरीफ का इनकार किया। इसी तरह ईसाइयों ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारा दीन कुछ नहीं और तौरात शरीफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। इस बाब में यह आयत उतरी, यानी जानकारी के बावजूद उन्होंने ऐसी जहालत की बात की। हालांकि इंजील शरीफ जिसको ईसाई मानते हैं उसमें तौरात शरीफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की पुष्टि है। इसी तरह तौरात जिसे यहूदी मानते हैं उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने और उन सारे आदेशों की पुष्टि है जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुए। किताब वालों के उल्मा की तरह उन जाहिलों में जो इल्म रखते थे न किताब, जैसे कि मूर्ति पूजक, आग के पुजारी वगैरह, उन्होंने हर एक दीन वाले को झुठलाना शुरू किया और कहा कि वह कुछ नहीं। इन्हीं जाहिलों में से अरब के मूर्ति पूजक मुशरिकीन भी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन की शान में ऐसी ही बातें कहीं। यह आयत बैतुल मक़दिस की बेहुरमती या निरादर के बारे में उतरी, जिसका मुख्तसर वाक़िया यह है कि रोम के ईसाइयों ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की, उनके सूरमाओं को कत्ल किया, औरतों बच्चों को कैद किया, तौरात शरीफ को जलाया, बैतुल मक़दिस को वीरान किया, उसमें गंदगी डाली, सुवर ज़िबह किए, माअल्लाह। बैतुल मक़दिस हजरत उमर फारूकी की खिलाफत तक इसी वीरानी में पड़ा रहा।
آپ کے عہد مبارک سمے کال میں مسلمانوں نے اس کو نئے سرے سے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکوں کے بارے میں اتری، جنہوں نے اسلام کی شروعات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور حدیبیہ کی جنگ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ ذکر نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور اللہ کے ذکر کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے محروم کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت بڑا ظالم ہے۔ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر اور نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے اور نرادر کرنے سے بھی۔ دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، وطن سے نکالے گئے۔ خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، قبلے کی دشا معلوم نہ ہو سکی۔ ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت اتری۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلے کی دشا معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس آیت کے اترنے کے کارن کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس مسافر کے حق میں اتری جو سواری پر نفل ادا کریں، اس کی سواری جس طرف منہ پھیر لے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر طعنا کیا، ان کے رد میں یہ آیت اتری۔ بتایا گیا کہ پورب پشچم سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ نشچت کرے، کسی کو اعتراض کا کیا حق؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں اتری ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حق سے گریز و فرار میں ہے، اور اینما تولو تم جدھر منہ کرو کا خطاب ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے ذکر سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ پورب پشچم سب اللہ کا ہے، جہاں بھاگیں گے وہ گرفتار فرمائے گا۔ اس سندربھ میں وجہ اللہ کا مطلب خدا کا قرب اور حضور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ اگر کافر خانہ کعبہ میں نماز سے منع کریں تو تمہارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا۔ عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت اتری، فرمایا سبحان ہو وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اولاد ہو، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہے، اور مملوک ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے۔ جب تمام جگت اس کا مملوک ہے تو کوئی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنی اولاد کا مالک ہو جائے یہ اسی وقت آزاد ہو جائے گی۔ جس نے بغیر کسی پچھلی مثال کے چیزوں کو چھونے سے استتو پردان کیا، یعنی کائنات یا سرشٹی اس کے ارادہ فرماتے ہی استتو میں آ جاتی ہے، یعنی اہل کتاب یا مورتی پوجک مشرکین، یعنی واسطے یا مادھیم کے بنا خود کیوں نہیں فرماتا جیسا کہ فرشتوں اور نبیوں سے کلام فرماتا ہے۔ یہ ان کے گھمنڈ کی سرووچ سیما اور بھاری سرکشی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو فرشتوں اور نبیوں کے برابر سمجھا۔
राफे बिन खुजैमा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह से फरमाइए वह हमसे कलाम करे, हम खुद सुने। इस पर यह आयत उतरी। यह उन आयतों का दुश्मनी से इनकार है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ना समझी ना बीनाई, कुफर और दुश्मनी में। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप उनकी सरकसी और जिद और इनकार से दुखी न हो। पिछले काफिर भी नबियों के साथ ऐसा ही करते थे। यानी कुरानी आयतें और खुले चमत्कार इंसाफ वाले को सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का यकीन दिलाने के लिए काफी हैं, मगर जो यकीन करने का इच्छुक न हो वह दलीलों या प्रमाणों से फायदा नहीं उठा सकता। कि वो क्यों ईमान न लाए, इसलिए कि आपने अपना तबलीग का फर्ज पूरे तौर पर अदा फरमा दिया, और यह असंभव है क्योंकि वो झूठे और बातिल हैं। वही अनुकरण के काबिल है और उसके सिवा हर एक राह झूठी और गुमराही वाली। यह संबोधन उम्मते मुहम्मदिया यानी मुसलमानों के लिए है कि जब तुमने जान लिया कि नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास सत्य और हिदायत लेकर आए तो तुम हरगिज काफिरों की ख्वाहिशों की पैरवी न करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, यह आयत अहले सफीना के बारे में उतरी जो जफर बिन अबी तालिब के साथ रसूल पाक के दरबार में हाजिर हुए थे। उनकी तादाद 40 थी। 32 हदशा वाले और 8 शाम वाले पादरी, उनमें बुहैरा राहिब पादरी भी थे। मतलब यह है कि वास्तव में तौरात शरीफ पर ईमान लाने वाले वही हैं जो इसके पढ़ने का हक अदा करते हैं और उसके मानी समझते और मानते हैं, और उसमें हुजूर सैयदे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और गुण देखकर हुजूर पर ईमान लाते हैं, और जो हुजूर के इनकारी होते हैं वो तौरात शरीफ पर ईमान नहीं रखते।